अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि टाइपडिक्ट और पाइडेंटिक बेस मॉडल का यूज करके रॉक सॉलिड स्टेट स्कीमा कैसे बनाना है, तो हमारे सामने एक नया सवाल आता है कि एक बार एग्जीक्यूशन शुरू होने के बाद डेटा एक्चुअली ग्राफ के थ्रू कैसे मूव करता है। एक स्टेट मशीन को एक सिंपल फंक्शन पाइपलाइन की तरह इमेजिन करना आसान है, जहां नोड ए सीधे नोड बी को एक डिक्शनरी सौंप देता है। लेकिन अंदर की बात यह है कि लैंग ग्राफ स्टेट को सीधे नोड से नोड में पास नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो ब्रांचिंग पाथ्स, पैरेलल एजेंट एग्जीक्यूशन और ह्यूमन इन द लूप इंटरप्शंस को स्केल करना बहुत जल्द स्पैगेटी कोड में बदल जाता। इसके बजाय लैंग ग्राफ नोड्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए ग्राफ चैनल्स नाम के एक एब्स्ट्रैक्शन का यूज करता है। आप ग्राफ चैनल्स को एक मैनेड पब्लिश सब्सक्राइब शेयर्ड मेमोरी लेजर की तरह समझ सकते हैं। नोड्स को ये नहीं पता होता कि उनसे पहले कौन सा नोड चला था, और नहीं उन्हें इस बात की परवाह होती है आगे कौन सा नोड चलेगा। वे सिंपली एक कंप्यूटेशनल स्टेप की शुरुआत में डेजिग्नेटेड चैनल्स से रीड करते हैं, अपना लॉजिक एग्जीक्यूट करते हैं, और काम पूरा होने पर स्पेसिफिक चैनल्स पर पार्शियल स्टेट अपडेट्स वापस राइट कर देते हैं। ग्राफ इंजन बीच में एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह काम करता है, जो चैनल आइसोलेशन बनाए रखता है कि अपडेट्स को रूट करता है और एटॉमिकली स्टेट ट्रांजिशंस को कमिट करता है। इस सेक्शन में हम लैंग ग्राफ रनटाइम इंजन के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे चैनल्स एग्जीक्यूशन टिक्स के दौरान स्टेट को आगे बढ़ाते हैं, कैसे चैनल आइसोलेशन रेस कंडीशंस को रोकता है, और कैसे आपके स्कीमा फील्ड डेफिनेशंस सीधे इन अंडरलाइंग कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स से मैप होते हैं। सेक्शन ब्रेक द चैनल लेजर पैराडाइम। पब सब इन मैनेज्ड ग्राफ एग्जीक्यूशन चैनल्स क्यों एक्सिस्ट करते हैं, यह समझने के लिए थोड़ा पीछे हटकर यह देखना हेल्पफुल होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ प्रोसेसिंग इंजनों जैसे कि गूगल का प्रीगेल आर्किटेक्चर स्टेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में स्टेट को इन प्लेस म्यूटेट किया जाता है। अगर दो फंक्शंस एक ही ऑब्जेक्ट को एक साथ म्यूटेट करते हैं तो आप रेस कंडीशंस में फंस जाते हैं। अगर कोई एक फंक्शन बीच में ही फेल हो जाता है तो आपकी स्टेट पार्शियली करप्ट हो जाती है। लैंग ग्राफ टिक बेस्ड एटॉमिक एग्जीक्यूशन को एनफोर्स करके इन फेलियर मोड्स को अवॉइड करता है। एक ग्राफ के अंदर टाइम डिस्क्रीट यूनिट्स में मूव करता है, जिन्हें सुपर स्टेप्स या एग्जीक्यूशन टिक्स कहा जाता है। यह डायग्राम डिस्क्रीट एग्जीक्यूशन टिक्स के अक्रॉस एक स्टेप बेस्ड चैनल लेजर के स्टेट ट्रांजिशन वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे सिस्टम करंट चैनल स्नैपशॉट को रीड करता है, जिसमें एल्टीट्यूड और हेडिंग जैसा टेलीमेट्री डेटा होता है। डिसेंट कैलकुलेट करने के लिए एक नोड एग्जीक्यूशन को प्रोसेस करता है, पेंडिंग अपडेट्स को एक स्टेजिंग बफर में होल्ड करता है, और फाइनली अपडेटेड वैल्यूज और वार्निंग्स के साथ नेक्स्ट चैनल स्नैपशॉट जनरेट करने के लिए उन अपडेट्स को कमिट करता है। किसी भी दिए गए एग्जीक्यूशन टिक के दौरान नोड्स उन चैनल्स का एक इम्यूटेबल स्नैपशॉट रीड करते हैं जिन पर वे डिपेंड करते हैं। नोड्स ग्लोबल स्टेट को डायरेक्टली म्यूटेट किए बिना मेमोरी में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। नोड्स अपने आउटपुट्स को एक स्टैंडर्ड पेलोड डिक्शनरी के रूप में वापस ग्राफ इंजन में राइट करते हैं। इंजन अगले टिक पर आगे बढ़ने से पहले अपडेट्स को एटॉमिकली अप्लाई करते हुए डिक्शनरी एंट्रीज को उनके करस्पोंडिंग चैनल्स पर रूट करता है। इस पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल का मतलब है कि नोड्स एक दूसरे से पूरी तरह डीकपल्ड हैं। एक नोड का एकमात्र काम चैनल्स से स्टेट को कंज्यूम करना और चैनल्स के लिए नई वैल्यूज प्रोड्यूस करना है। सेक्शन ब्रेक एनाटॉमी ऑफ एन एग्जीक्यूशन टिक स्टेप बाय स्टेप पेलोड लाइफ साइकिल। इस एग्जीक्यूशन मॉडल को कॉन्क्रीट बनाने के लिए आइए एक एंटरप्राइज सिनेरियो को देखते हैं, जो कि एक ऑटोमेटेड एयर ट्रैफिक टेलीमेट्री मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में रडार फील्ड्स, इनकमिंग एयरक्राफ्ट मैट्रिक्स जैसे एल्टीट्यूड, हेडिंग, एयर स्पीड और इमरजेंसी स्क्वॉक कोड्स को एक स्टेट मशीन में स्ट्रीम करती हैं। प्रोसेसिंग नोड्स इन मैट्रिक्स को एनालाइज करते हैं ताकि अनसेफ एल्टीट्यूड लॉस को डिटेक्ट किया जा सके, फ्लाइट पाथ ड्रिफ्ट को कैलकुलेट किया जा सके और डिस्पैचर अलर्ट्स को ट्रिगर किया जा सके। आइए एग्जैक्टली ट्रेस करते हैं कि जब इस टेलीमेट्री इंजन के अंदर एक सिंगल प्रोसेसिंग स्टेप एग्जीक्यूट होता है तो अंडर द हुड क्या होता है। ये कोड स्निपेट एयरक्राफ्ट फ्लाइट टेलीमेट्री को ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल डिफाइन करता है। ये फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन, एल्टीट्यूड, हेडिंग और स्पीड के लिए फील्ड्स एस्टेब्लिश करता है, जबकि एक एक्यूमुलेशन ऑपरेटर का यूज करके समय के साथ सेंसर वार्निंग्स को एग्रीगेट करने वाली लिस्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए टाइप एनोटेशंस का यूटिलाइज करता है। अब आइए एक ऐसे नोड को ट्रेस करते हैं जिसे सडन एल्टीट्यूड ड्रॉप्स को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोग्राम फ्लाइट सेफ्टी एनश्योर करने के लिए एयरक्राफ्ट टेलीमेट्री को मॉनिटर करता है।
ये चेक करता है कि क्या फ्लाइट का करंट एल्टीट्यूड 10,000 फीट से नीचे चला गया है। अगर एयरक्राफ्ट इस सेफ्टी थ्रेशोल्ड से नीचे है तो ये एक क्रिटिकल वार्निंग इश्यू करता है और इमरजेंसी ट्रांसपोंडर कोड को 7700 सेट कर देता है। अगर एल्टीट्यूड सेफ है तो ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। यहाँ वह प्रिसाइज 5 फेज सीक्वेंस है जिसे लैंगग्राफ रनटाइम एल्टीट्यूड मॉनिटर नोड को रन करते समय एग्जीक्यूट करता है। यह डायग्राम एक ग्राफ इंजन के सिंगल एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर डेटा पेलोड के लाइफ साइकिल को दिखाता है। प्रोसेस करंट स्टेट का एक स्नैपशॉट कैप्चर करके शुरू होता है ताकि आइसोलेशन एंश्योर किया जा सके। इसके बाद इस आइसोलेटेड स्नैपशॉट का यूज करके एक प्रोसेसिंग नोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद इंजन रिजल्टिंग आउटपुट को इंटरसेप्ट करता है और या तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज को ओवरराइट करके या नया डेटा अपेंड करके कम्युनिकेशन चैनल्स पर अपडेट्स अप्लाई करता है। फाइनली इंजन वर्कफ्लो में अगले स्टेप के लिए रूटिंग डिटरमाइन करने के लिए अपडेटेड चैनल्स को इवैल्यूएट करता है। फेज 1 स्नैपशॉट आइसोलेशन। एल्टीट्यूड मॉनिटर नोड के रन होना शुरू होने से पहले ग्राफ इंजन ग्लोबल चैनल स्टेट का एक पॉइंट इन टाइम स्नैपशॉट कंस्ट्रक्ट करता है। नोड को डेटा का एक रीड ओनली व्यू मिलता है। भले ही कोई दूसरा बैकग्राउंड प्रोसेस या पैरेलल नोड बिल्कुल उसी इंस्टेंट पर रन हो रहा हो, एल्टीट्यूड मॉनिटर नोड स्ट्रिक्टली अपने असाइंड स्नैपशॉट के साथ ही काम करता है। फेज 2 नोड एग्जीक्यूशन। नोड स्टैंडर्ड पायथन लॉजिक रन करता है। यह डिक्ट की जस्ट स्टेट ब्रैकेट में एल्टीट्यूड अंडरस्कोर फीट के जरिए टेलीमेट्री एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करता है। यह अपना बिजनेस लॉजिक इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है बिना ये जाने कि कौन से नोड्स इसके पहले या बाद में आते हैं। फेज 3 पेलोड इंटरसेप्शन। जब नोड फिनिश होता है तो ये एक अपडेट डिक्शनरी यील्ड करता है। ये स्ट्रक्चर डेटा पेलोड फ्लाइट टेलीमेट्री को रिप्रेजेंट करता है जो 10,000 फीट के मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड से नीचे उड़ रहे एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के लिए एक क्रिटिकल सेफ्टी अलर्ट को इंडिकेट करता है। और इसके साथ एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर कोड भी है जो इन फ्लाइट इमरजेंसी को इंडिकेट करता है। ग्राफ इंजन इस रिटर्न किए गए ऑब्जेक्ट को तुरंत इंटरसेप्ट कर लेता है। ध्यान दें कि नोड ने स्टेट को डायरेक्टली म्यूटेट नहीं किया है, इसने सिर्फ प्रपोज्ड चेंजेस की एक डिक्शनरी डिक्लेयर की है। फेज 4 की बेस्ट चैनल मैचिंग और राइट। इंजन रिटर्न की गई डिक्शनरी में से हर की को लेता है और उसे ग्राफ के रजिस्टर्ड चैनल्स से मैच करता है। मैचिंग की एक्टिव स्कॉक इंजन एक्टिव स्कॉक चैनल को लोकेट करता है। क्योंकि यह चैनल स्टैंडर्ड लास्ट राइट विंस असाइनमेंट सेमांटिक्स का यूज करता है, इसलिए इंजन 7700 को न्यू वैल्यू के रूप में स्टेज करता है। मैचिंग की सेंसर वार्निंग्स। इंजन सेंसर वार्निंग्स चैनल को लोकेट करता है, यह पहचानते हुए कि इस चैनल को एनोटेटेड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेटर डॉट एड के साथ डिक्लेयर किया गया था। ये एक्सिस्टिंग वार्निंग्स को ओवरराइट करने के बजाय न्यू मैसेज लिस्ट को चैनल के डेजिग्नेटेड रिड्यूसर फंक्शन में रूट करता है। फेज 5 एटॉमिक स्टेट कमिटमेंट और एज इवैल्यूएशन। एक बार जब सुपर स्टेप के लिए सभी पेंडिंग चैनल अपडेट्स स्टेजिंग बफर में कंप्यूट हो जाते हैं तो इंजन उन्हें एक सिंगल एटॉमिक ट्रांजैक्शन में ग्लोबल ग्राफ मेमोरी में कमिट कर देता है। न्यू चैनल वैल्यूज के कमिट होने के बाद ही ग्राफ इंजन कंडीशनल एजेस को इवैल्यूएट करता है ताकि यह डिसाइड किया जा सके कि नेक्स्ट टिक में कौन सा नोड रन करना है। सेक्शन ब्रेक। स्टैटिक चैनल्स वर्सेस ट्रांजिएंट चैनल्स। सभी ग्राफ चैनल्स एग्जीक्यूशन टिक्स के दौरान एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। डेटा को मेमोरी में कितने समय तक रहने की जरूरत है, इस बेसिस पर चैनल्स दो प्राइमरी स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में आते हैं, स्टैटिक वैल्यू चैनल्स और डायनेमिक ट्रांजिएंट चैनल्स। यह डायग्राम सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में टू टाइप्स के कम्युनिकेशन चैनल्स के बीच डेटा परसिस्टेंस के डिफरेंस को दिखाता है। फर्स्ट टाइप अपडेट होने तक मल्टीपल साइकिल्स में अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली रिटेन करता है, जबकि सेकंड टाइप एक सिंगल साइकिल के बाद ऑटोमेटिकली अपने डेटा को क्लियर कर देता है, जिससे सब्सिक्वेंट इंटरवल्स में एम्प्टी स्टेट्स मिलती हैं। स्टैटिक वैल्यू चैनल्स बाय डिफॉल्ट टाइप डिक्ट या बेस मॉडल में स्टैंडर्ड फील्ड स्टैटिक चैनल्स की तरह काम करते हैं, जिन्हें कभी कभी वैल्यू चैनल्स भी कहा जाता है। एक बार जब कोई स्टैटिक चैनल कोई वैल्यू रिसीव कर लेता है तो वह उस एग्जैक्ट वैल्यू को सभी सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन टिक्स में तब तक बनाए रखता है जब तक कि कोई नोड उसे एक्सप्लिसिटली ओवरराइड न कर दे। हमारे टेलीमेट्री एग्जाम्पल में फ्लाइट आईडी और एल्टीट्यूड फीट स्टैटिक चैनल्स हैं। अगर टिक 1 में एल्टीट्यूड फीट को 9200 पर सेट किया जाता है तो यह टिक 2 टिक 3 और उसके बाद भी 9200 ही रहता है, जब तक कि कोई नोड एल्टीट्यूड फीट को अपडेट करने वाली एक फ्रेश पेलोड की रिटर्न न करे। डायनेमिक और ट्रांजिएंट चैनल्स। कभी कभी आपको डेटा की जरूरत सिर्फ एक सिंगल एग्जीक्यूशन टिक के लिए ही होती है।
टेम्परेरी सिस्टम सिग्नल्स ट्रांजिएंट एल फंक्शन कॉल्स या एफिमेरल राडार पल्स ट्रिगर फ्लैग्स के बारे में सोचें। आप चाहते हैं कि डाउनस्ट्रीम नोड्स करंट सुपर स्टेप के दौरान सिग्नल पर रिएक्ट करें, लेकिन आप नहीं चाहते कि वह सिग्नल ग्लोबल स्टेट लेजर को हमेशा के लिए खराब करे। वैसे तो स्टैंडर्ड ग्राफ स्कीमास परसिस्टेंट चैनल्स का यूज करते हैं, लेकिन लैंगाग्राफ कस्टम चैनल इंप्लीमेंटेशंस या नोड लेवल क्लीनअप्स की परमिशन देता है जो एज इवैल्यूएशन के बाद ऑटो रीसेट हो जाते हैं। आइए देखें कि इंस्टेंटेनियस इमरजेंसी अलर्ट्स को हैंडल करने के लिए ट्रांजिएंट सिग्नल पैटर्न्स का यूज कैसे किया जा सकता है। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक स्टेट ग्राफ वर्कफ्लो के अंदर टेम्परेरी सिम्परेरी सिग्नल्स को कैसे मैनेज किया जाए। ये एक फ्लाइट टेलीमेट्री सिस्टम को मॉडल करता है जहां यहां रडार इनपुट हैजर्ड को डिटेक्ट करता है और एक इमरजेंसी अलर्ट ट्रिगर करता है। इसके बाद एक प्रोसेसिंग स्टेप इस अलर्ट को एक परमानेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड में लॉग करता है और डुप्लीकेट हैंडलिंग को रोकने के लिए टेम्परेरी ट्रिगर को क्लियर करता है। फाइनली एक ऑडिटिंग स्टेप लॉग को चेक करता है और कंफर्म करता है कि टेम्परेरी सिग्नल सक्सेसफुली रीसेट हो गया था। एग्जीक्यूशन आउटपुट ट्रेस। यह सीक्वेंस एक टेलीमेट्री सिस्टम को रडार डेटा प्रोसेस करते हुए एल्टीट्यूड में सडन ड्रॉप को आइडेंटिफाई करते हुए और इमरजेंसी रिस्पांस ट्रिगर करते हुए दिखाता है। यह प्रोसेस एक ऑडिट के साथ कंक्लूड होता है जो एक सिंगल एक्टिव वार्निंग रजिस्टर करता है। ध्यान दें कि कैसे इमरजेंसी ट्रिगर को रडार एंगेज्ड द्वारा सेट किया गया था, इमरजेंसी प्रोसेसर द्वारा रीड किया गया था और फिर सेफली वापस नन पर रीसेट कर दिया गया। ये एक्सप्लिसिट रीसेटिंग पैटर्न लॉन्ग रनिंग एग्जीक्यूशंस में ग्लोबल चैनल स्टेट को क्लीन और प्रेडिक्टेबल रखता है। सेक्शन ब्रेक। पैरेलल एग्जीक्यूशन और चैनल आइसोलेशन। लैंगाग्राफ के चैनल आर्किटेक्चर के सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक ये है कि यह पैरेलल एग्जीक्यूशन ब्रांचेस फैन आउट या फैन इन पैटर्न्स को कैसे हैंडल करता है। इमेजिन करें एक ऑटोमेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ग्राफ जहां एक सिंगल रडार रीडिंग साइमल्टेनियसली पैरेलल में रन कर रहे 3 सेपरेट एनालिसिस नोड्स में ब्रांच होती है। 1 एल्टीट्यूड ड्रिफ्ट नोड जो रेट ऑफ डिसेंट चेक करता है, 2 हेडिंग ड्रिफ्ट नोड जो पाथ डेविएशन चेक करता है, 3 एयर स्पीड मॉनिटर नोड जो स्टॉल रिस्क चेक करता है। यह डायग्राम एक पैरेलल फैन आउट स्टेट प्रोपेगेशन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। वर्कफ्लो टेलीमेट्री इंजेक्शन से शुरू होता है जो डेटा को कॉन्करेंटली 3 सेपरेट मॉनिटरिंग सिस्टम्स में फीड करता है, 1 एल्टीट्यूड के लिए, 1 हेडिंग के लिए और 1 एयर स्पीड के लिए। हर मॉनिटर टेलीमेट्री स्नैपशॉट को रीड करता है और अपने स्पेसिफिक अपडेट्स को एक सेंट्रल स्टेजिंग और मर्ज बफर में राइट करता है। एक बार जब सारे अपडेट्स गैदर हो जाते हैं तो बफर मर्ज्ड स्टेट को प्रोसेसिंग के नेक्स्ट स्टेज के लिए एक डिस्पैचर नोड पर एटॉमिकली कमिट करता है। चैनल आइसोलेशन रेस कंडीशंस को कैसे रोकता है। अगर नोड्स शेयर्ड स्टेट को डायरेक्टली मॉडिफाई करते तो 3 नोड्स को पैरेलल में रन करना एक नाइटमेयर होता। हेडिंग अंडरस्कोर ड्रिफ्ट अंडरस्कोर नोड शायद स्टेट ब्रैकेट में हेडिंग अंडरस्कोर डेक को उसी एग्जैक्ट मिलीसेकंड पर रीड करने की कोशिश करता जब एल्टीट्यूड अंडरस्कोर ड्रिफ्ट अंडरस्कोर नोड स्टेट डिक्शनरी को म्यूटेट कर रहा होता, जिससे थ्रेड क्रैश या इनकंसिस्टेंट रीड्स होते। लैंगाग्राफ का चैनल आर्किटेक्चर स्नैपशॉट आइसोलेशन के जरिए इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। इंडिपेंडेंट रीड स्नैपशॉट्स। पैरेलल एग्जीक्यूशन टिक की शुरुआत में सभी 3 नोड्स को ग्लोबल स्टेट चेट चैनल्स की आइडेंटिकल रीड ओनली कॉपीज मिलती हैं। आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन। हर नोड अपने अपने के सीपीयू थ्रेड या इवेंट लूप टास्क पर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है। करंट टिक के दौरान कोई भी नोड अपने सिबलिंग नोड्स द्वारा जनरेट किए जा रहे अपडेट्स को नहीं देख सकता। स्टेट एग्रीगेशन। जैसे ही हर पैरेलल नोड फिनिश होता है, उसका रिटर्न किया गया अपडेट डिक्शनरी एक आइसोलेशन स्टेजिंग बफर में रख दिया जाता है। सिंक्रोनाइज्ड चैनल रेजोल्यूशन। एक बार जब करंट टिक में सभी पैरेलल नोड्स एग्जीक्यूट होना फिनिश कर लेते हैं तो ग्राफ इंजन स्टेजिंग बफर को एक साथ ग्लोबल स्टेट चैनल्स में फ्लश कर देता है। यह गारंटी देता है कि लैंगाग्राफ में पैरेलल एग्जीक्यूशन डिटर्मिनिस्टिक होता है और रेस कंडीशंस से फ्री होता है। सेक्शन ब्रेक। स्कीमा मैपिंग। टाइप डेफिनेशंस चैनल्स के रूप में कैसे रजिस्टर होती हैं। अब हम सब कुछ टाइपडिक्ट और पीडेंटिक पर अपने पिछले सेक्शन से वापस जोड़ सकते हैं। जब आप स्टेटोग्राफ ब्रैकेट में टेलीमेट्री स्टेट में एक स्कीमा डेफिनेशन पास करते हैं तो लैंगाग्राफ अपने इंटरनल चैनल लेजर को इनिशियलाइज करने के लिए आपकी क्लास के स्ट्रक्चर को इंस्पेक्ट करता है। पायथन स्कीमा टाइप एनोटेशंस और लैंगाग्राफ के इंटरनल चैनल प्रिमिटिव्स के बीच का एग्जैक्ट मैपिंग यहाँ है।
यह टेबल पायथन स्कीमा सिंटैक्स को इसके करस्पोंडिंग इंटरनल लेनाग्राफ चैनल टाइप और रनटाइम अपडेट बिहेवियर से मैप करती है। सिंपल स्ट्रिंग या इंटीजर की तरह डिफाइन किए गए फील्ड्स के लिए लेनाग्राफ लास्ट वैल्यू चैनल का यूज करता है, जो की को नोड द्वारा रिटर्न की गई सबसे नई वैल्यू से ओवरराइट कर देता है। जब किसी फील्ड को ऑपरेटर डॉट ऐड का यूज करके लिस्ट ऑफ टी की तरह एनोटेट किया जाता है, तो ये एक टॉपिक या बाइनरी ऑपरेटर एग्रीगेट चैनल से मैप होता है, जो ऑपरेटर डॉट ऐड के जरिए एग्जिस्टिंग लिस्ट में नई वैल्यूज को अपेंड करता है। फाइनली, जब किसी फील्ड को कस्टम रिड्यूसर के साथ डिक्शनरी की तरह एनोटेट किया जाता है, तो ये एक कस्टम रिड्यूसर चैनल से मैप होता है, जो अपडेट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक कस्टम फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, जहां रिड्यूसर करंट और इनकमिंग को आर्गुमेंट्स की तरह लेता है। इस मैपिंग को समझना क्रूशियल है जब आप लिखते हैं। यह सेगमेंट टाइप्ड डिक्शनरीज का यूज करके फ्लाइट स्टेटस को ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट डिफाइन करता है। यह 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करता है, जिसमें करंट एल्टीट्यूड के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट लॉग्स की एक क्यूम्युलेटिव लिस्ट शामिल है, जो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग हिस्ट्री में नई एंट्रीज को अपेंड कर देती है। लेनाग्राफ एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स यह सब कर रहा होता है। 1. एल्टीट्यूड नाम का एक लास्ट वैल्यू चैनल कंस्ट्रक्ट करना। 2. लॉग्स नाम का एक बाइनरी ऑपरेटर एग्रीगेट चैनल कंस्ट्रक्ट करना, जो पायथन के ऑपरेटर डॉट ऐड फंक्शन द्वारा बैकअड है। यह सिंपल मैपिंग ही लेंगाग्राफ को इतना एलिगेंट बनाती है कि आपके हाई लेवल पायथन टाइप हिंट्स डायरेक्टली एग्जीक्यूशन इंजन के लो लेवल कम्युनिकेशन चैनल्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द चैनल कोलिजन प्रॉब्लम प्रिपेयरिंग फॉर रिड्यूसर्स। हम ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि स्टैटिक चैनल्स एग्जिस्टिंग वैल्यूज को ओवरराइट करते हैं, जबकि एनोटेटेड चैनल्स इनकमिंग वैल्यूज को एक रिड्यूसर फंक्शन के थ्रू पास करते हैं। लेकिन क्या होता है जब पैरेलल में एग्जीक्यूट होते हुए 2 नोड्स बिल्कुल सेम सुपरस्टेप के दौरान बिल्कुल सेम चैनल की को अपडेट करने की कोशिश करते हैं? हमारे फ्लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम में इस सिनेरियो को कंसीडर कीजिए। यह सेक्शन फ्लाइट टेलीमेट्री को एनालाइज करने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग पाथ्स को इलस्ट्रेट करता है। 1 पाथ वेदर कंडीशंस को असेस करता है और कम्युनिकेशन फेलियर इमरजेंसी को फ्लैग करता है, जबकि दूसरा पाथ इंजन स्टेटस को मॉनिटर करता है और जनरल इमरजेंसी कंडीशन को सिग्नल करता है। अगर इवैल्यूएट अंडरस्कोर वेदर अंडरस्कोर इम्पैक्ट और इवैल्यूएट अंडरस्कोर इंजन अंडरस्कोर स्टेटस दोनों टिक 2 के दौरान कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, तो वे दोनों एक्टिव अंडरस्कोर स्क्वाक के लिए एक अपडेट की रिटर्न करेंगे। चूंकि एक्टिव स्क्वाक बिना किसी एक्सप्लिसिट रिड्यूसर एनोटेशन के एक स्टैंडर्ड फील्ड है, इसलिए ग्राफ इंजन को एक चैनल कोलिजन कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। कौन सा स्क्वाक कोड जीतता है? क्या 7700 ओवरराइट कर देता है 7600 को? क्या इंजन एक रनटाइम एक्सेप्शन थ्रो करता है, या फिर कस्टम एक्यूमुलेशन रूल्स डिफाइन करने का कोई तरीका है जो इंटेलिजेंटली इनकमिंग अपडेट्स को कंबाइन कर सकें? यह हमें उस कोर मैकेनिज्म पर लेकर आता है जिसे स्टेट कोलिजन्स और हिस्टोरिकल लॉगिंग को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे 2.3 स्टेट एक्यूमुलेशन लेवरेजिंग ऑपरेटर डॉट ऐड और कस्टम रिड्यूसर लॉजिक।